हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात का टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हम अपने 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 7वीं क्लास है। जो लोग आज इस क्लास पे डायरेक्टली आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ शुरू से देखते आइए। और प्लस हमारे इसके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक हो रखे हैं, जैसे प्रतिशत का इस्तेमाल होता है इस टॉपिक में, आप उसको भी देखिए, चीज़ें समझिए, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, आपका समय चाल दूरी, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करके रखे हुए हैं, तो आप लोग उन्हें भी देखिए, पढ़ते हुए आइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई डिफिकल्टी ना हो। हम आगे आपका ग्राफ भी देखेंगे, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल भी देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि हमारी ये क्लासेस जो हैं वो टोटल आपकी 12 क्लासेस तक जाएंगे, जिसमें जाके ये आपका अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ग्राफ के टॉपिक्स भी देख लेंगे और उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेंगे। जिस तरह से चीज़ें होंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि आपकी जो जो चुनौतियाँ हैं, है ना, चुनौतियाँ ये हैं कि आपको जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, और हमारी वही है कि आपको उस चुनौतियों से हटा के और कैसे उस गद्दे में बिठाया जाए जहाँ पे आपकी विजय निश्चित। तो यही करते हैं। चलिए, हमने अपनी अगली क्लास में इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं, चीज़ समझते हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक करेंगे दोस्तों, अनुपात और समानुपात का ही है। वो चीज़ करेंगे जहाँ पे आपका खर्च, इनकम आय और खर्चा, एक्सपेंडिचर, उसकी वाली बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रतिशत में भी इस तरह की चीज़ों को देखा था, उसी तरह मैं आपको बस समझाना ही चाहता हूँ कि अगर आपकी मान लीजिए कोई इनकम है, ठीक है, आपकी मान लीजिए कोई इनकम है, आपकी कोई आय है। अब ये आय का मान लो आपका 2 जनों का रेशियो दे देगा कि भाई ये 1 है, ये B है। इसकी आय का अनुपात जैसे वो दे देगा आपको कि 3:4 है, ठीक है। और फिर वो आपसे कहेगा और खर्चे का अनुपात, है ना, खर्चे का अनुपात, खर्च का आपका अनुपात जो बोल देगा वो बोल देगा 5:6 है। आय का अनुपात दे दिया, खर्चे का अनुपात दे दिया, और अब आपको वो ये भी बता देगा कि जो A है वो पूरे साल में या फिर महीने में, जिस तरह का भी सवाल हो, वो आपका मान लो 5,000 बचाता है और B आपका मान लो 6,000 बचाता है। ये कुल रुपया बचाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको उसने आय दे दिया अनुपात में, खर्च दे दिया आपका अनुपात में, और आपका कुल जो कमाई है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें जो चीज़ देखने समझने लायक है वो ये है कि देखो, पहले आपको समझना क्या होगा कि हमारा जो आय है वो क्या होता है, जो भी आपका खर्चा है, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, अगर उसमें आप अपने बचत, है ना, ये बचत दिया उसने, आप अपनी बचत या सेविंग को जोड़ दीजिए तो वही आय होगा। लेकिन हमें ये 2 चीज़ें अनुपात में दे के रखी होती हैं और हमें इस तरह का, इस चीज़ का इस्तेमाल करके वो निकालना होता है। देखिए, इस तरह का मोटे सवालों को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका जो आप लोगों के स्तर पे होगा वो ये होगा कि आपको मालूम है अनुपात में क्या होगा। अनुपात में वही चीज़ होगी जो दोनों में कट रही होगी, इसमें भी और इसमें भी, है ना, इसमें भी कुछ कट रहा होगा, इसमें भी कुछ कट रहा होगा। तो मान लीजिए, इसमें देखो मान ही लेना, बहुत आसानी से कर लोगे। मान लेना कि वो जो कट रहा होगा ना वो आपका x होगा। मान लिया दोनों में जो कट रहा होगा, अनुपात में तो कोई चीज़ कॉमन कटती है, वो कट रहा होगा वो आपका x होगा। तो आपका A की इनकम हो जाएगी दोस्तों 3x और B की इनकम हो जाएगी आपकी 4x, ठीक है। ये हो जाएगी B की, ये हो जाएगी मेरी A की। ये क्या है दोस्तों? आय है। अब देखो, आप लोग में से बहुत सारे लोग ये गलती कर देंगे कि खर्च में भी वो कहेंगे ये 5x और 6x। नहीं, ये चीज़ मत करना, क्योंकि आपने जब इसमें लिया कि दोनों में x कट रहा है तो आपको नहीं पता कि इसका भी x ही कट रहा है क्या। कोई ज़रूरी तो नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और कटेगा भी नहीं। तो आप यहाँ पे x नहीं, कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं कि y 5y + 6y, इस तरह का। लेकिन इस तरह की अभी इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपको इनकम आय, खर्चा और बचत दे तो उसमें इसको मत लेना। समझना बात को, समझना क्या कि हमारी इनकम ये है, इनकम ये है, और मुझे ये दे रखा है, मेरी बचत दे रखा है ये,
है ना, इतना बचाते हैं दोनों के दोनों। तो क्या है, मेरा खर्चे का अनुपात देखा, अगर मैं खर्चा देखना है मुझे, तो क्या मेरा ये आय में से मैं बचत घटा दूं तो यही मेरा खर्चा आता है। मैं अपनी आय में से अपनी बचत घटा दूं तो यही मेरा खर्चा आता है। और मुझे खर्चे का अनुपात दे रखा है। हमने आय जब मान लिया कि 3x और 4x है और उसमें बचत है हमारी 5000, तो मेरा यहाँ का खर्चा क्या होगा, इसका खर्चा होगा 3x माइनस 5000। समझे दोस्तों, ये डाटा मैंने बनाया है इसलिए आपको, देखिए 3000 माइनस 5000। अब ये 4 कमाता है, 6 खर्चता है, ज़्यादा कमाता है तो खर्चता भी ज़्यादा है, तो आपका क्या है, बचाता भी ज़्यादा है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इसका क्या है कि भाई मेरा 4x तो उसकी कमाई है और उसमें से जो उसने खर्च किया वो है आपका 4x आपकी कमाई है, और जो उसने खर्चा किया, सॉरी जो बचत किया वो 6000 रुपये बचा रहा है। तो आप इसमें जब 6000 घटा देंगे दोस्तों, तो ये और ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, ये प्लस ये दोनों चीज़ें किस चीज़ को दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं आपके खर्चे को। तो आपको क्या इसका अनुपात और इसका अनुपात ही दे रखा 5:6। तो अब आपको क्या करना है कि इनका अनुपात लेना है। जैसे 3x में से 5000 घटाइए और आप अपना 4x में से 6000 घटाइए, और ये अनुपात कितना हो गया, 5:6 के। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को कर लेंगे, इस इक्वेशन को कर लेंगे, तो यहाँ से आपका x का मान निकलेगा और उसी x के मान को यहाँ रख देंगे तो आपका इनकम आएगा। मोटा मोटा समझना ये था कि भाई मुझे x मान के इनकम ले लेना था और उसमें से जो भी उसकी बचत थी घटा दूंगा, तो जो भी मुझे अनुपात दे रखा होगा उसके बराबर चीज़ आ जाती है और वहीं से मेरा सवाल हल होता है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई आपकी। अब जो है ना, जब तक हम सवाल देखेंगे नहीं तब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो हम देखेंगे अभी सवाल कि कैसे वो चीज़ें हैं, क्या हैं, कैसे हैं। चलिए सवालों से शुरू करते। तो आपके जो है ना, सवालों को ही देखेंगे, सवालों से ही सीखेंगे। चल चलिए, पहला सवाल जो आप सबके सामने है वो ये है ना, आराम से समझिएगा इसको। प्रश्न, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है, का अनुपात 3:4 है, एवं उनके खर्च का अनुपात, एवं उनके खर्च का अनुपात एवं उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, 3 है। यदि प्रत्येक 15,000 बचाता है, यदि प्रत्येक 15,000 नहीं दोस्तों, 1500, ठीक है, 1500 रुपये बचाता है, बचाता है, तो बताओ ए की आय क्या है। तो ए की आय बताओ, आय बताओ, ठीक है, आपको ये बताना है। पहले देख लूँ मैं, आपको क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल बड़े अक्षरों में, बिल्कुल स्पष्ट साफ रूप में आप सभी के सामने है, दिखता हुआ क्लियर, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमें ए और बी के आय का अनुपात दे दिया है ना,
जैसे मैं लिखूं आय का अनुपात क्या है, मान लो ये ए है ये बी है, तो ये अनुपात क्या है दोस्तों आपको उसने दे दिया 3:4। ठीक है, मैं मान लूं कि अगर ये इनमें से x होता है तो अच्छा ठीक है, आय का ही लिख देना, खर्चे का लिख देता हूं मैं। खर्च क्या है ना, एवं खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात है दोस्तों 2:3। अब समझो आय ये है, खर्चा ये है। आय उसकी इनकम जो है 3:4 है। तो क्या अगर मैंने बोला कि अगर मुझे आय माननी है तो मैं मान सकता हूँ दोनों में x क्या होगा, मतलब उसकी एक की इनकम अगर 3x हुई तो दूसरे की इनकम हो गई 4x। अब समझो दोनों के दोनों 1500 रुपये बचाते हैं। ठीक है, अब ये इनकम में से बचत में घटा दूँ तो खर्चा ही आएगा, है ना। इनकम इफ आई सब्ट्रैक्ट, इनकम में से बचत में घटा दूँ तो खर्चा ही आएगा। ये है मेरी इनकम। अब बचत कितनी है मेरी, बचत इसकी भी है 1500 और इसकी भी है 1500। इसमें से इसको घटा दूँ तो मेरा खर्चा यहाँ क्या आएगा, खर्चा आएगा मेरा दोस्तों 3x - 1500 और यहाँ पे 4x - 1500। अब क्या मेरा इसका और इसका अनुपात ही 2:3 है ना। कैसे, आय में से बचत घटा दिया तो खर्चा बच गया, जो बचाया तुमने वो बचाया, बाकी तो खर्चा ही है ना। तो 3 अनुपात, अब क्या है, यही खर्चा का अनुपात तो 2:3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, बस लिखिए 3x में से 1500 घटाइए अपॉन में 4x में से 1500 घटाइए। अनुपात का मतलब तो ये होता है दोस्तों, है ना। ये क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, ये बराबर है मेरा 2 बराबर है 3 के। ठीक है, ये मेरा इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे कीजिए, 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 × 3 कितना हो गया दोस्तों 9x माइनस 3 × 15 माइनस 4500। ठीक है, देखो 3 किया इससे, 3 किया इससे, अब ये इससे करो 4x × ये हो गया आपका 8x माइनस 2 × 15 ये हो गया आपका 2 × 15 आपका 3000। ठीक है, क्लियर। अब देखो इस x को इधर ले आओ तो 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 4500 में से गया आपका 3000। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 1500। यहाँ जैसे ही आपकी x की मान का ज्ञात कर लिया वैसे ही आपको क्या बताना है, a की आय बतानी है। a की आय है क्या, आय हमने माना x पता लग गया है, a की आय हमारी है 3x, है ना। b की बतानी होती है 4x। 3x का मतलब क्या है दोस्तों, 3x का मतलब है 3 × में x की वैल्यू क्या है 1500। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया रुपया 4500। ठीक है, तो ये 4500 रुपये ए की इनकम हो गई। क्लियर। मैं आपको इनकम और वो एक्सपेंडिचर में बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, सारे अलग अलग तरीके के, है ना। जितनी वैरायटी बन सकती है सारी, एसएससी में आए, किसी भी एसएससी के एग्जाम में आए, सीजीएल में आए, सीएचएसएल में आए, सीडी में आए, सब आप लोग आराम से कर दोगे बिना किसी दिक्कत के। ये मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग आराम से कर दोगे, उसी चीज़ को करते हैं। चलो एक क्या करता हूँ, थोड़ा सवाल लिखता हूँ। ठीक है, सवाल बदलता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। एक तो आपके प्रैक्टिस के लिए तो देना पड़ेगा ना, एक सवाल तो मैंने समझा दिया, एक सवाल आपके प्रैक्टिस में ए और बी का अनुपात बदल देता हूँ। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात भी बदल देता हूँ। यदि प्रत्येक नहीं, है ना, ये बदलना पड़ेगा, है ना। तो ए की आय बताओ, चलो आय वही रहने देगा। तथा यदि दो व्यक्ति ए पदार्थ बी का अनुपात 5:6 है एवं उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों क्रमशः 1800 एवं 1600 बचाते हैं, 1800 एवं रुपए, ये रुपए है दोस्तों, 1600 ओहो बचाते हैं।
ठीक है, क्रमशः 1800 1600 रुपये बचाते हैं। ठीक है, इतने रुपए बचा रहे हैं। इस बार क्या है, दोनों बराबर पैसे नहीं बचा रहे हैं। तो आप लोगों को देखना है और बताना है कि जब वो बचाएंगे तो कितना बचाएंगे। ठीक है, चलो कोशिश करो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने अभी अभी हमने किया था। क्या करेंगे सर, ए की आय लेंगे, बी की आय का रेशो दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है 5:6 अनुपात दे रखा है। तो मुझे अगर आय माननी होगी तो क्या करूँगा सर, इसकी x ले लूँगा, तो इसकी आय हो गई आपकी 5x, इसकी 6x है ना। ये मैंने आय मान लिया। जब आय मैंने मान लिया, अब उसमें से बचत कितना कर रहा है मेरा, ए कर रहा है। देखो बचत लिखता हूँ ना, सेविंग, बचत है इसका 1800 और इसका बचत है आपका 1600। आय में से बचत ये है। अब क्या हुआ, आय ये बचत ये, तो खर्चा क्या किया होगा उसने, खर्चा किया होगा भाई आय जो भी उसकी इनकम थी उसमें से बचत घटा दीजिए। तो ये आपके आका 5x माइनस 1800x और ये 6x माइनस 1600 है ना भाई। जो भी उसने इनकम थी ये बच रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, इसमें से ये घटा दो, ये घटा दिए, इसमें से ये घटा दिए, बस काम खत्म। और उनकी आय का अनुपात, अब देखो खर्चे का अनुपात भी दे रखा है उन्होंने। खर्चे का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात है आपका 3:4। तो खर्चा क्या है, पहला ये और ये इसी अनुपात में बटे हुए हैं। तो चलो कुछ नहीं, अनुपात लिख दो। तो क्या करेंगे हम सर, 5x में से आपका 1800 जा रहा है अपॉन में 6x में से आपका 1800 जा रहा है, और ये किसके बराबर है मेरा 3:4। ठीक है, ये बराबर है 3:4 के। तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। चलो इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, इससे गुणा करो तो 4 पहले गुणा होगा 5 से, है ना। देखो मैं करके बता दूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो 4 ये लो, 5x माइनस 1800 ऐसे लिखेंगे ना। चलिए इधर 3 है और इधर 6x माइनस 1800 करिए। 4 × 5 20x माइनस 4 × 7200। ठीक है, 3 × ये आपका 18x माइनस 3 × ये आपका 5400। 1 मिनट, एक है मेरा, अरे 1600 था ना यार, इसको 1800 क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, 6x माइनस 1600 है दोस्तों। ठीक है, 3 × में माइनस में 4800। देखिए गलती ऐसी हो जाती है, आप वैल्यू पुट करते हैं ना तो बिल्कुल 18 और 1600 है, 1600 घटाना है, 1800 क्यों घटा रहे हैं, है ना। तो गलतियाँ हो जाती हैं। 4 × में 20 36 72 आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट आपका सही है तो आंसर तो आप सही निकाल लोगे, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, उसमें मिस्टेक अगर सिली मिस्टेक हो जाए तो उसकी कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना कि क्यों हो रहा है। वो जो क्यों है ना, क्यों क्या कैसे, वो जरूरी है। चलो 316 या 48, तो ये आपका क्या हुआ, ये इधर आ जाएगा 20x माइनस में 18x, इसकी वैल्यू आ गई आपका, ये इधर चला जाएगा 7200 में से गया 4800। ठीक है, ये क्या बना आपका 2x की वैल्यू आ गई आपके दोस्तों 2400। x कितना आ गया दोस्तों आपका 2400 को 2 से भाग दे दो, मतलब 1200 के बराबर। अब क्या करना है, ए की इनकम बतानी है। अरे x पता लग गया तुम्हारा 1200 है, तो ए की इनकम क्या है, अरे 5x ही तो है ए की इनकम। 5x का मतलब क्या होता है 5 × में x कितना है मेरा 1200। तो ये कितना हो गया दोस्तों मेरा 6000 रुपये जो है आपकी ए की इनकम हो गई। ठीक है, ए जो है वो 6000 रुपये कमाता है। तो इस तरह के सवालों को अब आप कर लोगे, अनुपात में दिया तो कोई भी घबराने की, कोई किसी प्रकार की दिक्कत कतई नहीं है। अब मैं, अच्छा 1 मिनट, आपको क्लियर है ना ये पूरा? हाँ, बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये अनुपात आपको दिखने लगा ना, बिंदु लगा देता हूँ तो अनुपात समझ तो जाते होगे ना यार। ये अनुपात जो है या तो ऐसे लिखो, है ना, ये दिखेगा
अब सही है? अब सही है क्या? पहले दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? चलो कोई नहीं, है ना, समझ रहे हो क्या आप? समझना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल समझते हैं, अच्छे सवाल होना है ना, बहुत अच्छे, बेहतरीन, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, कर पाएँ। ठीक है, बस वो कॉन्सेप्ट समझने रखना कि बचत और खर्च को जोड़ेंगे तो हमारा वो आय के बराबर ही होती है, और क्या कोई और तरीका तो है नहीं। चलो, अब की मैं आपको 3 व्यक्तियों की आय कैसे बताता हूँ। ये अच्छा है ना, ये आपका एसएससी में पूछा गया अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश भी करना। 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी की आय का अनुपात ए तथा बी तथा सी के आय का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, एवं इनके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। ठीक है, ये 3:4:5। अब दिख रहा होगा ना क्लियर से? 2:3:4 है। यदि ए अपनी आय का है, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, 1/4 भाग बचाता है। ठीक है, 1/4 भाग बचाता है, तो उनके बचत का अनुपात बताओ। तो उनके बचत का अनुपात, ये आपको अनुपात बताना है। अब समझिए, इस जैसे सवालों में क्या दिक्कत है? इस जैसे सवालों की दिक्कत ये है कि सर ये हमको ना नंबर नहीं देते कि उसने 200 बताया, कि उसने 400 बताया, कि उसने 500 बताया, है ना। अब हमको ये यदि अगर नंबर नहीं देते हैं तो चीज़ें कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे वो हो। लेकिन वो हमें एक खेल जरूर यहाँ दे जा रहा है। क्या दे रहा है? ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। देखो यहाँ समझ लो, ए की बचत की बात कर रहा हूँ। ए की बचत पहले देखते हैं। बचत क्या है उसका? 1/4 ऑफ आय का इस आय को मतलब जो उसकी सेविंग है वो 1/4 ऑफ इनकम है। मैं क्या करूँ? बचत किसकी? ए की बात चल रही है, याद रखना, ए की, अपॉन में इनकम, उसकी जो आय है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा मेरा 1/4। क्या ये अनुपात नहीं है कि अगर बचत उसकी आय 4 है तो बचत 1 है, आय 4 है तो बचत 1 है। समझो, आय अगर 4 है तो बचत 1 है, तो एक अनुपात हमें ये भी मिल गया। ठीक है, आय मतलब ए का, ये ए का है। लेकिन अब समझो, अब क्या उसने दिया कि उनकी ए बी सी की बात करते हैं, ए बी और सी की बात करते हैं, ए बी और सी के रेशो की बात करते हैं, जिसमें आपकी ये आय इनकम की बात की। इनकम क्या दिया उसने? 3:4:5 दिया ना। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे x लूँगा, चलो x ले लो। तो इनकम क्या होगी भाई? एक की 3x, एक की 4x और एक की 5x। ये होगी मेरी तीनों की इनकम, है ना। ये हो गया इनकी आय। अब किस पे बात करेंगे?
अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, जो उनका खर्चा है, ठीक है, खर्च। तो खर्च का अनुपात भी दे रखा उन्होंने, समझो बात को। खर्च क्या है दोस्तों? खर्च है, पहले मैं आपको वाई एक्स वाई से बताता हूँ, एक दूसरा तरीका भी है, उससे ही बताऊंगा, उससे भी आप निकाल लोगे। खर्च क्या है? खर्च है मेरा 2:3:4। अब देखो इसमें भी x लूंगा क्या? नहीं सर, ये दूसरा अनुपात है। एक ही सवाल में जब 2 अनुपात आए तो दोनों में x नहीं लिया था, दूसरे में y लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था जरूरी तो नहीं कि सेम चीज़ जो उसमें कटी हो वही इसमें भी कटी हो, है ना। अनुपात में तो चीज़ें कटती हैं, पहली क्लास और दूसरी क्लास में समझाया है। तो आपको क्या करना है, ये समझना है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? दूसरा 2y हो गया, इसका 2y, इसका खर्चा ले लिया, इसका खर्चा 2y, तो इसका खर्चा हो गया 3y, और इसका खर्चा हो गया आपका 4y, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका। अब देखो दोस्तों, यहां से पकड़ो, ये मेरे को खर्चा दे रखा है, ये मेरे को आय दे रखा है। यहां आय अगर 4 है, बचत 1 है। आय अगर 4 है तो बचत 1 है, और खर्चा होता है क्या है मेरा दोस्तों? ए की बात कर रहे हैं, याद रखना, ये ए के लिए है, सिर्फ ए के लिए क्या है? अगर 4 रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचत करता है, तो खर्चा कितना होगा? 1, 3, तो 3 खर्चा करता है, और आय कितनी है उसकी? आय जब है उसकी 4, तो उसके ए के है ना, ए के आपका इनकम, आय और खर्चे का अनुपात क्या निकला यहाँ से? यहाँ से निकला कि आय अगर उसकी 3 है, सॉरी, आय उसकी अगर 4 है तो 3 रुपये वो खर्च कर देता है। मतलब आय का ए के आय का, आय और खर्च, ये आय वाय चला रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंसेस का जो रेशो है वो है आपका 4:3। यहाँ पे आय कितनी है? ए की बात कर लो बस, है ना। ये देखो ए देखो बस, ए की आय कितनी है सर? ए की आय है 3x, ठीक है, समझो बात को। ए की आय है 3x, ए की आय है 3x। ए का खर्च कितना है सर? 2y। इन दोनों का रेशो जो होगा वही रेशो तो हमने निकाला है किसके बराबर? 4:3 के बराबर। यही मेरा 4:3 है। यहाँ से आपको x और y आएगा, जहाँ से सवाल आपका हल होगा। इसका क्या मतलब? 3x अपॉन में 2y = 4/3। इससे क्या होगा दोस्तों? 3 जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो मैं x अपॉन y क्या लिखूंगा दोस्तों? 2 इधर तो 8 बन जाएगा, 3 नीचे जाएगा तो 9 बन जाएगा। मतलब x मेरा 8 है तो y मेरा 9 है। काम यहीं पे हो गया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है? पूछा गया है उनके बचत का अनुपात। तो बचत क्या निकालोगे दोस्तों? इसका बचत, इनकम इतनी है, कमाता इतना है, खर्चता इतना है, तो बचत कितनी हो गई? 3x - 2y। और इसका क्या है? ये 4x कमाता है, 3y खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी? 4x - 3y। ये कितना कमाता है? 5x कमाता है, 5y खर्च कर देता है, तो यहाँ रेशो क्या होगा? 5x - 4y। काम खत्म, खेला खत्म, ठीक है। चलो 3x - 2y हमने क्या निकाला? x मेरा 8 था तो y मेरा 9 था, x मेरा 8 था तो y मेरा 9 था, तो ये क्या करूँगे? 3 × में 8 - 2 × में 9i, 9i नहीं 9, है ना। ये रेशो है दोस्तों, सब जगह रेशो है, आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं गोला बना दे रहा हूँ। 4x कितना है हमारा? x है मेरा 8, y है मेरा 9, रेशो 5x, 5 है मेरा, x है मेरा 8 माइनस 4 है मेरा 9। करो, क्या है आपका? आपका अनुपात आया 32 - 18 रेशो 32, एक मिनट, 32 थोड़ी है दोस्तों, ये 24 आएगा। 24 - 18, 32 - 27 रेशो 40 - 36। तो ये रेशो जो मैं लिख रहा हूँ आपको दोस्तों, 24 में से 18 गया 6, ठीक है, रेशो 24 में 18 6, 32 में से 27 गया 5, रेशो 40 में से 36 गया 4। लो, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। ये उत्तर आ गया आपका, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे x और y तो निकालना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। ये
रेशो कुछ ज़्यादा मोटा मोटा हो जा रहा है क्या? आपको बिंदु नहीं दिख रहा था तो मैंने रेशो मतलब ये गोला बनाने लग गया था, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है यार, है ना। रेशो को रेशो की तरह रखना, सर्कल मत बना देना। तो क्लियर है। तो आपको देखो ऐसे सवाल में क्या करना होगा, आपको ऐसे सवालों में, एक मिनट स्क्रीन क्लियर है, बिल्कुल सही है। आपको ऐसे सवालों में A रेशो B रेशो C में पहले आय में X लेना ही होगा और फिर उसके खर्च में Y लेना ही होगा, और फिर आपको क्या होगा, जो भी A का दे रखा हो B का दे रखा हो उसका यहाँ पे रेशो निकाल के, उसका आपको यहाँ पे रेशो निकाल के और फिर उसी के रेशो से इस्तेमाल करके X और Y निकालना ही होगा। X और Y जब निकाल लिया, सब कुछ रेशो में चल रहा है दोस्तों, सब कुछ रेशो में, X और Y जब आपने निकाल लिया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी होगी, तो चीज़ें आपको क्लियर से दिखाई देंगी। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, तब मैं एक सवाल दूंगा, है ना। आप 30 सेकंड लीजिए इसको समझने में, देख लीजिए क्लियरिटी से, अच्छे से देख लीजिए। कीजिए कीजिए, क्लियर, समझ गए। और ये भी याद रखना, आय में से खर्च गया तो ही मेरी बचत आती, क्योंकि उसने बचत का अनुपात पूछा था। अब सवाल आप लोग लिखोगे, है ना, और खुद करोगे। ऐसे ही देता हूं एक, ताकि आपको अच्छे से आए। एक ऐसा ही लोगो सवाल का थोड़ा ये पैटर्न बता देता हूँ, है ना। इसमें क्या है भाई, दो ही डाटा तो है, एक उसकी इनकम का रेशो अनुपात देगा, एक आपका खर्चे का अनुपात देगा। चलिए, अरे यार मुझे तो उसका एक अच्छा ट्रिक बताना था, है ना। कोई नहीं, ये कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे वाले में ट्रिक भी बताता हूँ, अच्छी वाली ट्रिक, है ना, कैसे वो जल्दी भी हो सकता है बराबर करने का। वैसे तो ये समझाने का था पर मैंने मिटा दिया, नहीं तो मैं आपको ट्रिक बताता। चलो इसमें याद रखना, मुझे ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। A B C के आय का अनुपात है 7:9:12, ठीक है, 7:9:12, ठीक है। चलो, उनके व्यय का अनुपात है 8:9:15, ठीक है, 8:9:15। अभी भी क्या है, A की जो आय है 1/4 भाग है, तो आपको फिर बताना है। अब आपको फिर बताना है, ठीक है। जल्दी प्रयास करो, जल्दी कोशिश करो, फटाफट लो, समय लो मेरे से, लेकिन कोशिश अच्छी करो, अच्छे से करना। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, आसानी से करने के, अच्छे से करना। देखो पहले तो क्या है, A की आय 1/4 भाग बताता है, तो क्या है, भाग समझो, आय का 1/4 भाग है ना, ये बचाना कितना है, बचाता कितना है, वो एक आय का ये, तो यहीं से तुम्हारा आ जाएगा कि सर अगर मेरी आय अपॉन, नहीं, इसको क्या है, इसको यहाँ की जगह यहाँ नीचे करता हूँ तो मेरी ये आय आ गई, इनकम आ गई। इनकम 4 है, बचाता 1 है, इनकम 4 रुपये कमाता है तो बचाता 1 है, तो आपका खर्चा कितना करता है, खर्चा करता है, खर्च जो करता है वो 4 रुपये कमाता है, 1 रुपये खर्च करता है 3, और आपका आय में से, आय से नीचे कर दूँ, आय है 4, तो 3 अनुपात मेरा इसका रेशो आ गया, ये तो मुझे पता लग गया। अब मुझे ये भी पता है कि सर उनकी इनकम है ना, इनकम को मैं उसका A B C है ना, तो इनकम को क्या मान लूँगा मैं, एक को 7x, एक को 9x, एक को 12x। देखो बार बार आपको पूरा रेशो में लिख के इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि पूरा लिख के क्या करेंगे, हमें तो फास्ट निकालना है, तो फास्ट निकालो, ठीक है। और आपका इनकम हो गया, तो खर्चा देखो, एक्सपेंसेस, खर्चा ना, एक्सपेंसेस देखते हैं,
7x है, 9x है, 12x है, तो ये क्या हो गया आपका 8y, 9y और आपका 15y हो गया। ठीक है, ये मेरा इनकम है, ये मेरा वो है। तो अब ये इसका इस्तेमाल करना था, याद है किसका, मुझे ए का दे रखा, ए की इनकम, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। क्या करोगे, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना है 8y, अपॉन में इनकम, इनकम कितना है 7x, किसके बराबर है दोस्तों 3:4 के बराबर है, 3:4 के बराबर है। ये तो मस्त वाला मल्टीप्लाई बनेगा, ये तो मस्त वाला मल्टीप्लाई बनेगा। ये देखो इससे करो 32y, नहीं मुझे क्या चाहिए y अपॉन में x चाहिए ना, ठीक है 7 हुआ इससे तो 21, ये हुआ इससे तो 32, मतलब x मेरा 32 है तो y मेरा 21 है, काम खत्म। x मेरा 32 है तो y मेरा 21 है। अब मुझे क्या चाहिए, बचत। तो क्या करोगे तुम लोग बचत निकालने के लिए, बचत है क्या, 7x में से 8y गया, रेशो 9x में से 9y गया, ठीक है, और तीसरा 12x में से 15y गया। यही मेरा अनुपात है बचत का, काम खत्म। अब क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू यहाँ रखनी है। इसका मतलब 7 इंटू में x कितना है दोस्तों 32, माइनस 8 इंटू में y कितना है 21, रेशो 9 इंटू में x है 32, माइनस 9 इंटू में वो है 21, रेशो 12 इंटू में ये है मेरा 32, माइनस 15 इंटू में y है मेरा 21। अब क्या करना, बस मल्टीप्लिकेशन है। और बेस्ट तरीका क्या होगा दोस्तों, पहला चीज़ देख लेना, पहले चीज़ का ऑप्शन जो है अगर तुम्हारे ऑप्शन में मैच कर रहा हो तो ही देखना, नहीं तो ही वहीं से आंसर मिल जाता है। आपके 3 ऑप्शन जो देंगे ना, 3-4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो होते हैं, 4 में से पहले वाले को मैच करवा लेना। जब पहले वाला मैच हो गया, बाकी सब में उस ऑप्शन में अगर ये टर्म नहीं है तुम्हारा आंसर ठीक है। जगह करके देख लेते हैं, 210 और 14, 224 में से गया ये 168, ठीक है। चलो रेशो 9 to 30 18 का 1 27 28, माइनस 9 189, रेशो 12 इंटू में 30, 24 का 4, कैरी ऑन 2, 36 384, माइनस 15 इंटू में 20 हो गया आपका 315। लो आ गया रेशो, है ना, बड़ा वैसा है पर है। यहाँ 32 और ये 56, रेशो 288 माइनस 189, 288 माइनस 189 हो गया आपका 99, रेशो 384 में से 85 गया आपका ना, ठीक है। इसको एक बढ़ा दो, 55 70 69 आ गया आपका रेशो। तो ये है हमारा उनकी बचत का रेशो। क्लियर, क्लियर ना, चलिए क्लियर है। तो अब आपको जैसा हमने सब समझाया था मैंने आपको, बिल्कुल वही है। अब ये आपको थोड़ा क्लियर है तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर और आसानी से करना हो मैं बताता हूँ। काम शॉर्ट ट्रिक में भी यही आएगा, खर्चा और आय का रेशो ही। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जितना लिख लिया है ना, पॉज करके वीडियो पॉज करके देख लेना, मुझे तो आपको वो बताना है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए समझिए, ये यहाँ पे एक्स वाई की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई की ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो दोस्तों, ये इनकम है ना, ये एक्सपेंडिचर है। यहाँ देखो, लेकिन खर्चा इसका 8 है, इसका 7 है, लेकिन ए का मुझे पता है ना, ए का क्या है सर, ए का खर्चा 3:4 है। अगर ये 3 होना चाहिए तो ये 4 होना चाहिए, तो मुझे इसको 3:4 में करना होगा, लेकिन पूरे अनुपात बदलना होगा, पूरा अनुपात उसके हिसाब से बदलना होगा कि 3:4 में आ जाए। मुझे बस ये
4:3 करना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इनकम उसकी 4 है तो खर्चा 3 है, यहाँ खर्चा 8 है 7 है, मुझे 3:4 में करना होगा। तो करोगे कैसे? तो करने का तरीका क्या है कि सर अनुपात बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, पहले इसको बराबर कर देते हैं ए और बी को, सॉरी ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को। जब बराबर कर देंगे तो जब आपका बराबर हो जाएगा तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। बराबर में जब 4 से गुना करोगे 3 से गुना करोगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर का आपका रेशो 4:3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है ना। जैसे देखो ये आपका 4 और 4 बराबर है, आपको इसको 4:3 बांटना है तो इसको कर दो 4 से गुना, इसको कर दो 3 से गुना। इसमें क्या अनुपात होगा तो 4 कट जाएगा, 4:3 आ जाएगा ना। बस वही वाला काम करना है। तो पहले मुझे इसको, इस ए को क्या करना होगा, इसके बराबर, इसको इसके बराबर। तो कैसे किया जाता है दोस्तों, यहाँ 8 है यहाँ 7 है, इस पूरे को मैं 8 से गुना कर देता हूँ और इस पूरे को मैं 7 से गुना कर देता हूँ, तो हो जाएगा मेरा बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो मुझे बराबर नहीं करना था, अब मुझे खर्चा 3 करना, आय 4 करना है। ये है आय, ये बराबर हो गया तो इसको अगर मैं कर दूंगा 4 से गुना और इसको कर दूंगा 3 से गुना तो वही अनुपात हो गया। वही अनुपात हो गया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हमने गुना किया है 8 और 7 का, ये किया है बराबर करने के लिए, ये वाला टर्म किया है बराबर करने के लिए, और 4 और 3 का गुना किया है इस रेशो में बांटने के लिए। ठीक है, बट गया। अब कर लो 8 7 जा 56। देखो ये रेशो क्या बनेगा दोस्तों, ऐसा करो, इसको इसमें, इसको पहला टर्म दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा इनकम में से खर्चा जाएगा ना, तो ये क्या बन गया मेरा, देखो 8 4 जा नहीं 8 7 जा 56, 56 इंटू 4 224। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा 224। यहाँ देखो 7 8 जा 56, 56 इंटू 3 है आपका, 56 इंटू में 3 168, 168 आ गया। ठीक है, मैं पहला बस करके दिखा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है ना। तो आपका क्या है, रेशो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका बचत। बचत क्या होती है दोस्तों, इस 224 बना और ये बना 168, इसमें से घटा दो तो देखो ये कितना बन गया आपका 56 आ गया। ऐसे ही आपका 56 आ गया, ऐसे इसको गुणा करके इसमें से घटा दोगे तो भी आ जाएगा आपका, ऐसे इसको गुणा करके इसमें से घटा दोगे तो भी आ जाएगा। करके दिखाऊँ तो दिखाई देता हूँ। 8 9 जा 72, 72 इंटू 4 72 इंटू में 4 280 288। ठीक है, ठीक है। 7 9 जा 63, 63 इंटू में 3 189, ये हो गया 189। तो 288 माइनस 189 ये आपका हो गया दोस्तों 99। चलो तीसरा देखते हैं, 8 इंटू में 12 तो ये हो गया आपका 96, 96 इंटू में 4 400 में से 16 384, 384। ठीक है, चलो 15 3 जा 45, ऐसा कर लो। 15 7 जा आपका होता है 6 जा 90, 105, 105 इंटू में 3 315। इसमें से ये गया आपका दोस्तों 5 जुड़ा 8 64 69। आगे देखो सेम चीज़ है ना, बस यहीं से करके आप लोग सेम चीज़ निकाल सकते हैं, है ना, आसान है ना। चल अब आप लोग इस तरह का सवाल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सवाल में तब्दीली लेके आता हूँ। अब आपको लो सवाल आ गया। ये थोड़ा सा आप लोग करेंगे 4:5:7। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात है 7:8:9। ठीक है, यदि ए अपनी आय का नहीं, यदि बी अपनी आय का 12.5% भाग बचाता है। अब ठीक है,
ठीक है, अब ठीक है, अब करो तो। इसमें मैंने एक चीज़ बदली है। क्या बदली है? यहाँ प्रतिशत दे दिया पहले उसकी जगह, तो लेकिन मैंने आपको प्रतिशत में समझाया है कि 1% क्या होता है? फ्रैक्शन ही होता है। याद है? प्रतिशत की क्लास याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो एक बार प्रतिशत में जाकर देख लो। 12.5% लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको लोग। 12.5% का क्या है? मैं परसेंट जब हटाऊंगा तो परसेंट हटाने का मतलब है नीचे 100 लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा, तो इस पॉइंट को जब हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो आएगा। अब क्या करो? 25 से काट लो, 125 एकम 125, 125 8 जा 1000, तो क्या आ गया दोस्तों? ये 1/8 भाग। तो ये कुछ नहीं, इसका मतलब 1/8 भाग ही है और कुछ नायाब चीज नहीं है ना। 1/8 भाग ही है, कुछ नायाब चीज नहीं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 1/8 भाग है, ये इस अनुपात में बटे हुए हैं और ये आपका इस अनुपात में है। तो आप लोग क्या करोगे? इस सवाल का जवाब मुझे दो तरीके, बिल्कुल 2 सवाल इसके करवा चुका हूँ, तो ये सवाल आप समझो कि आपके होमवर्क में है और इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, क्योंकि आप लोग कॉपी में निकालोगे, कमेंट में लिख के बताओगे, कर पाओगे तभी लिख के बताओगे। आप लोगों को भी सवाल देना ज़रूरी होता है यार, क्योंकि आप लोग कर सको, समझ सको। और बहुत जल्द, जैसे कि मेरा एक दोस्त है यूएस में रहता है ना, यूएस में बड़ा अच्छा है, उसने मुझे सुझाव दिया कि बच्चों की हेल्प करने के लिए आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन जो है ना वो किताब में ढूंढ पाए तो क्वेश्चन आप सीधे उनके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, है ना, हमारे जो यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं बहुत जल्दी वो अप्लाई करने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खूब सारे मतलब क्वेश्चंस दे दूँ आपको, ताकि आप वहीं से प्रैक्टिस कर लें, तो ज़्यादा दिक्कत हो ही ना। जल्दी अप्लाई करने वाला हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का सवाल आप होमवर्क में करेंगे। एक और सवाल मैं करवाता हूँ जो कि और बेहतरीन है, अच्छा है, नया है, अलग सा है, ठीक है, जो आप लोगों को पूछा जा सकता है। वो इनफैक्ट 2017 में तो पूछा भी गया था शायद, तो इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? ए, बी तथा सी के कुल आय की 72,000 रुपये है, 72,000 है, ठीक है, 72,000 है। यदि वे तीनों क्रमशः, यदि वे तीनों क्रमशः अपनी आय का, यदि वो क्रमशः अपनी आय का 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। देखो सवाल बदल गया ना, बिल्कुल अलग सा आ गया ना। खर्च करते हैं एवं उनकी बचत का अनुपात, क्रमशः 8:9:20 हो तो बताओ, प्रत्येक की आय क्या है?
प्रत्येक की आय क्या है। ठीक है, प्रत्येक की आय नहीं, प्रत्येक की आय का अनुपात ही बोलेगा, का अनुपात क्या है। ठीक है, अनुपात मांगे दोस्तों। अच्छा नहीं, अनुपात क्यों मांगे? 72,000 रुपये दे तो रखे हैं उसने। ओह, 72,000 रुपये दे तो रखे हैं जी, तो क्यों सीधे कहना? पैसा जब दे दिया तो पैसा नहीं दिया होता तो बात थी। यहाँ तो उसने पैसा दे दिया है। यहाँ तो उसने पैसा दे दिया है ना। जब आपका पैसा दे दिया तो चीज़ें निकल जाएंगी, तो चीज़ें घबराने वाली नहीं। देखो इसमें समझना क्या है, इसमें आपको उन्होंने a प्लस बी प्लस सी तो दे दिया, a प्लस बी, ए की इनकम प्लस बी की इनकम प्लस सी की इनकम कितनी दे दी? 72,000। चलो ये काम तो हमारा कर दिया, इससे हम निकालेंगे वो पैसा सबकी। लेकिन समझो इनकम कितना है, आय का अनुपात देखता हूँ। आय कितना है? ए का, बी का और आपका सी का। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, ऐसे सवालों में उन्होंने दे रखा है आपको रेशो, तो आप क्या करो, इनकम मान लो कि ये कमाता है मेरा 100A, ये कमाता है मेरा 100B और ये कमाता है मेरा 100C। ठीक है, ये 100 क्यों? देखो प्रतिशत में ना तो 100 बहुत आसानी देगा। हालांकि वैसे निकालने के इसके दूसरे तरीके, तीसरे तरीके भी हैं कि भाई मेरा 80% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 8। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। 20% की वैल्यू कितनी है? 8। फिर यहाँ पे क्या 15% की वैल्यू कितनी है? 9। और फिर ठीक है, पर यूँ समझो, वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स ना पड़े इसलिए ना के वाला। आय मान लो इसकी 100A है, 100B है और 100C। 100A, 100B और आपकी 100C। ठीक है, अब देखो खर्च करने का, खर्च करते हैं। अब खर्चा देखते हैं, खर्चा कितना कर रहा है जी? 80% खर्च कर रहा है, तो 80% इसका कितना हो जाएगा? 80A। इसीलिए मैं लिखा 100 का कितना हो जाएगा? 85B और आपका तीसरा वाला 75, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 75C। ये क्या है? खर्चा। तो बचत कितनी होगी? बचत होगी, देखो 100 में से 80 चला गया, 20A बचत होगी। यहाँ पे 100 में से 85, 15B बचत होगी। और 100 में से ये आपका 100 में से इतना चला गया तो ये 75C बचत होगी। देखो मैंने यहाँ पे आय 100 ले लिया ना, तो मुझे करने में आसानी होगी और कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा है, इसका रेशो A रेशो B रेशो C ही रहेगा। क्यों? 100 तो सब में कट जाएगा ना, तो रेशो में बदलाव नहीं आ रहा है, ये याद रखना। रेशो वैसे का वैसा है, A रेशो B रेशो C। मैं तो बस 100 से गुना कर दिया कि चीज़ें आसान दिखने लग जाए। अब क्या हुआ है? 20A 15B 75C हो गया, हो गया। ये क्या है? बचत। अब उसने बचत का अनुपात दे रखा है दोस्तों। बचत का अनुपात क्या दे रखा है मेरा? उसने जो अनुपात दे रखा है ये तो हमने निकाला, उसने जो बताया वो क्या है? ये है मेरा 8, ये है मेरा 9 और ये है मेरा 20, यही दे रखा है उसने। अब समझो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 20A = 8 है? हाँ है। तो A कितना हो गया मेरा? A हो गया 1 में, नीचे चला जाएगा 160। ऐसे आप B निकालो तो मेरा 15B वो 9 है। अरे ये क्या किया मैंने? कुछ भी कर रहा हूँ यार। A क्या है? 8/20 हुआ ना, गुणा कैसे कर रहा हूँ मैं? 2 से 4 से कटेगा तो 2 बार में 4 से कटे 5 बटे, मतलब A आ गया मेरा 2/5। B क्या आ गया? B आ गया मेरा 9/15, 3 से कटेगा 3, 5, तो ये आ गया 3/5। C देखो 75C। अरे यार 100 में से 75 गया तो 25 हुआ ना, ये 100 में से 25C। तो क्या हुआ मेरा? 25C की वैल्यू है आपकी 20 के बराबर। तो C किसके बराबर आएगा दोस्तों? 20/25, मतलब 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 4/5। 5 से कटा, सॉरी 5 से कटा तो 4/5।
अब क्या है मेरा, अब देखो ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, तो ए रेशो बी रेशो सी, ए कितना है मेरा 2/5, बी कितना है मेरा 3/5, सी कितना है मेरा 4/5। ठीक है, खत्म यहीं पे। ये रेशो है, नीचे सबके 5 है, नीचे सबके ही 5 है, तो 5 तो सबका कट जाएगा, मतलब रेशो क्या है मेरा 2:3:4। काम यहीं पे ख़त्म। ए 2 रुपये कमाता है, बी ये करता है, ये तीनों मिलकर कितने कमाते हैं दोस्तों, 4 3 7 2 9, तीनों मिलकर कमाते हैं 9 रुपये। लेकिन हमारा 9 देखिए क्या, नहीं, उसने बोला 72,000 रुपये कमाता है, तो जो हमारे 9 की वैल्यू है वो है आपके 72,000 के बराबर, 72,000 के बराबर। तो अगर आपके एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू होगी 72,000 डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब आपका ये 8,000 के बराबर आ गई। एक की वैल्यू है 8,000, तो एक कितना कमाता है 2, 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक की वैल्यू है 8,000, तो 2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू में 8,000, मतलब आपका 16,000। ये कितना हो गया मेरा 3 इंटू में 8,000, मतलब ये 24,000। ये कितना हो गया मेरा 4 इंटू में 8,000, इसका मतलब ये 32,000। ठीक है, तीनों का रेशो बिल्कुल साफ है, काम खत्म। और यही तो हमसे बोला था कि तीनों की आय क्या है ये बताओ, इसकी आय, इसकी आय, इसकी आय, तीनों की आय निकाल दी हमने, बड़े आराम से निकाल दी। और बहुत तरह के वैरायटी सवाल भी देख लिए अच्छे से, क्लियरिटी से, समझ गए आप लोग। तो हमें क्या करना है, 100 है, 100 भी 100 सी ले लो, फिर खर्चा देख लो, 100 भी है 100 सी, ठीक है, उसके हिसाब से करो। एक सवाल और देखते हैं, है ना, एक सवाल और ऐसे ही देता हूँ आपको, और आपको ऐसे देता हूँ, देखो समझ तो गए होंगे तुम लोग, तो करना फटाफट, फटाफट करके बताना। बिल्कुल सेम टाइप का होगा, कुछ भी अंतर आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा अंतर तो पैसों का तो दिखे ना, टाइप सेम है दोस्तों, सवाल सेम नहीं, टाइप सेम है। 85% नहीं है ना, परसेंटेज, और इनका बचत का रेशो बदल जाएगा। 75, 70, 62, तीनों का इनकम है, ये होगी मेरी 30,000, 3,000, ये हो गया मेरा 30,000। यदि वो तीनों अपनी आय का क्रमशः 75%, फिर 70%, 70% तथा, ये 70% है दोस्तों, तथा 62% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 20:21:19 हो, तो बताओ प्रत्येक की आय क्या होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक आदमी कितना रुपया कमाता है। ठीक है, अरे यार 1 घंटा होने वाला है, टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो ये तो देखो सवाल मैं आपको समझा चुका बिल्कुल सेम तरीके से। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो तो क्या करना, जरा सा सवाल को पीछे जाना, ज़रा सा वीडियो को पॉज करना, बैक में जाना, सेम डाटा के साथ उन सवालों को प्रैक्टिस करना, इस सवाल का जवाब बताना। ये सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, टाइम हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपकी हमारी जो 7वीं क्लास है यहाँ समाप्त होती है। कल मिलेंगे फिर से हम अपनी 8वीं क्लास में शुक्रवार के दिन। तो मुझे मालूम है आप लोग अपने सवाल कर रहे होंगे, दिन नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम्स के, आप उसी के हिसाब से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे बहुत समझदारी से काम। ठीक है, तो लगे रहिए, जुझारू बने रहिए, करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ये तो गारंटी है, कहीं जा नहीं सकती सफलता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। फेबुलस एडुयो एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं, उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट और मेरी तरफ से आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो भी देख सकें, समझ सकें, है ना, अपने दोस्तों को पहुँचाए, हमारा चैनल और ज़्यादा लोग तक पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जल्दी से जल्दी हमारे भी यार कम से कम 10 के सब्सक्राइबर तो हो ना यार, वो भी देखते हो तो मज़ा आएगा ना यार, अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।